गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप संस्कृत का चतुर्थ पाठ धातु परिचय पढ़ेंगे। धातु परिचय को ही क्रिया परिचय भी कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है या जिन शब्दों के द्वारा किसी घटना के घटित होने का पता चलता है उन्हें धातु कहते हैं, मतलब उन्हें क्रिया भी कहते हैं। संस्कृत में हम संस्कृत की ही धातुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे गम जाना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, चल चलना आदि। और संस्कृत में धातु रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और काल 3 होते हैं, वर्तमान काल मतलब लट लकार, भविष्यत काल मतलब ऋठ लकार और भूतकाल मतलब लंग लकार। अब धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको तीनों लकारों के नाम काल में बताए। धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय धातु मतलब जिन धातुओं में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। और परिवर्तनीय धातु जिन धातुओं को हम परिवर्तन कर देते हैं, जब उनके रूप चलते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, उन्हें कहते हैं परिवर्तनीय धातु। तो ऐसे हम इसकी परिभाषा बताएंगे। जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जब हम जैसे गम धातु है वो कौन सी है? परिवर्तनीय धातु, क्योंकि जब हम उसके रूप चलाते हैं तो गमती गमतः गमंती नहीं चलते हैं गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो यानी कि उसका रूप परिवर्तन हो गया, वह हो गई परिवर्तनीय धातु। अब अपरिवर्तनीय धातु पहले हम पढ़ेंगे, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। पठ धातु अर्थ है पढ़ना। पठती एक पढ़ता है, पठतः 2 पढ़ते हैं, पठन्ति अनेक पढ़ते हैं। लिख लिखना, लिखति एक लिखती है, लिखतः 2 लिखती हैं, लिखन्ति अनेक लिखती हैं। हंस धातु हंसना, हंसती एक हंसता है, हंसतः 2 हंसते हैं, हंसन्ति अनेक हंसते हैं। खेल धातु खेलना, खेलती एक खेलता है, खेलतः 2 खेलते हैं, खेलन्ति अनेक खेलते हैं। खाद धातु मीन्स खाना, खादती एक खाती है, खादतः 2 खाती हैं, खादन्ति अनेक खाती हैं। वद बोलना, वद कहते हैं बोलने को, वदती एक बोलता है, वदतः 2 बोलते हैं, वदन्ति अनेक बोलते हैं। धाव धातु दौड़ना, धावती एक दौड़ता है, धावतः 2 दौड़ते हैं, धावन्ति अनेक दौड़ते हैं। चल चलना, चलती एक चलता है, चलतः 2 चलते हैं, चलन्ति अनेक चलते हैं। नम नमस्कार करना, नमति एक नमस्कार करती है, नमतः 2 नमस्कार करती हैं, नमन्ति अनेक नमस्कार करती हैं। रक्ष रक्षा करना, रक्षति एक रक्षा करता है, रक्षतः 2 रक्षा करते हैं, रक्षन्ति अनेक रक्षा करते हैं। भ्रम धातु मीन्स घूमना, जैसे कह देते हैं ना भ्रमण, तो उसमें भ्रम धातु का प्रयोग किया गया है। भ्रमति एक घूमता है, भ्रमतः 2 घूमते हैं, भ्रमन्ति अनेक घूमते हैं। वी प्लस कस यानी कि विकस होना, खिलना कहते हैं ना विकसित हो गया है ये फूल, तो ये खिलना। तो विकसति एक खिलता है, विकसतः 2 खिलते हैं, विकसन्ति अनेक खिलते हैं। ये हुई आपकी अपरिवर्तनीय धातुएं। अब हम पढ़ेंगे परिवर्तनीय धातुएं, वो कैसे प्रयोग की जाती हैं और कौन कौन सी होती हैं। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर
प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था। इसमें सबसे पहले दी हुई है गम धातु। गम को जब हम रूप चलाते हैं तो उसको गच्छ रूप से चलाते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पा धातु, पा धातु भी पावती पेबती ना हो करके उसको पिब हो जाता है, तो पिबती, पिबतः, पिबन्ति, ऐसे इसके रूप चलते हैं। भू धातु, भू का मतलब होता है होना, तो ये हुई भव, भव के तरह इसके रूप चलते हैं। भवती, भवतः, भवन्ति। स्था धातु, स्था धातु का मतलब होता है बैठना, तिष्ठ का मतलब भी होता है बैठना, तो स्था को परिवर्तन होकर के तिष्ठ हो जाता है। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो अपना रूप बदल लेती हैं जब उनके रूप लिखे जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। अब परिवर्तनीय धातुओं के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पा धातु, पिब मतलब होता है पीना। पिबती, पिबतः, पिबन्ति। एक पीता है, दो पीते हैं, अनेक पीते हैं। दृश्य धातु यानी कि पश्य, देखना। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ये भी परिवर्तनीय धातु है। एक देखता है, दो देखते हैं, अनेक देखते हैं। अनेक देखते हैं। गम धातु, जाना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। एक जाता है, दो जाते हैं, अनेक जाते हैं। त्र, तैरना। तर धातु के रूप में प्रयोग होता है ये। तरती, तरतः, तरन्ति। तरती, एक तैरता है, तरतः, दो तैरते हैं, तरन्ति, अनेक तैरते हैं। गे धातु मीन्स गाय, यानी कि गाय शब्द से ये प्रयोग किए जाते हैं। गायति, गायतः, गायन्ति, ऐसे। गाना। गायति, एक गाती है, गायतः, दो गाती हैं, गायन्ति, अनेक गाती हैं। नृत्य धातु, नृत्य करना, नाचना। नृत्यति, एक नाचती है, नृत्यतः, दो नाचती हैं, नृत्यन्ति, अनेक नाचती हैं। घ्र धातु, जिघ्र, सूंघना। जिघ्रति, एक सूंघती है, जिघ्रतः, दो सूंघती हैं, जिघ्रन्ति, अनेक सूंघती हैं। तो ये हुई आपकी कुछ परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातुएं। अब इस पाठ में हम कि कैसे लट लकार यानी कि वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं ये पढ़ेंगे। पुरुष कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी बताया पहले, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब हम लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बनाते हैं तो हम उसमें धातु के साथ अति लगाते हैं। अति का हम पूरा अति ना लगा करके सिर्फ ती जोड़ते हैं। जैसे अभी तक आप सारे पीछे पढ़ते आए, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, तो उसमें अति ही लगा हुआ है। अति, अतः, अन्ति। तो धातु प्लस अति तो बन जाएगा एक वचन, धातु प्लस अतः द्विवचन, धातु प्लस अन्ति बहुवचन। जैसे हम कहेंगे धावती, धावतः, धावन्ति। एक दौड़ता है, दो दौड़ते हैं, अनेक दौड़ते हैं। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में हम मूल धातु के साथ असी लगाते हैं, परंतु असी का पूरा असी ना लगा करके सिर्फ सी लगाते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पर, अगर हम जैसे ऊपर हमने बताया धावती, तो यहाँ हो जाएगा धावसी। धातु प्लस अतः यानी कि धा धातु है हमारे पास, धाव धातु, तो धावत है। धातु प्लस अथ धावत, ये हो जाएगा इसका बहुवचन। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में हम धातु के साथ आमी लगाएंगे। धावामी, धावावह, धावामह। तो ये सब उत्तम पुरुष में आमी धातु के प्लस आवह और द्विवचन में धातु के साथ आमह लगाएंगे। अब पठ धातु लट लकार का कर्ता के साथ प्रयोग। पुरुष प्रथम एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, स पठती, वह बालक पढ़ता है। और सा पठती, वह बालिका पढ़ती है। ऊपर पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है स पठती, और उसके नीचे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। सा मीन्स बालिका, वह बालिका पढ़ती है। तौ पठते हैं, वे दो पढ़ते हैं। ते पठते हैं, वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं। ते पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं। ता पठन्ति, वे सब बालिकाएं पढ़ती हैं। बालक बालिकाएं इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि इनकी संस्कृत वाक्य में नहीं है, इसलिए वहाँ पर लिखा है सिर्फ ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो वे सब कौन है? बालक, वे सब बालक पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो। युवाम पढ़ते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ती हो। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में समान रूप ही चलते हैं, और नपुंसक लिंग में इसमें भी दोनों में। तो तुम पढ़ते हो कि संस्कृत भी त्वम पठसि, और तुम पढ़ती हो इसकी संस्कृत भी त्वम पठसि ही आएगी। युवाम पठते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ती हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ती हो। उत्तम पुरुष, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ती हूँ, दोनों की संस्कृत सेम होगी, अहम पठामि। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ती हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ती हैं। ये हुई आपके इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब आता है आपका शब्दकोश। इसमें आपके धातु दे रखी हैं और उनके मीनिंग। वध बोलना, नम नमस्कार करना, विकस खेलना, दृश्य यानी कि वो पश्य के साथ चलती है, देखना, नृत्य नृत्य के साथ चलती है, नाचना। फिर कुछ इधर भी दे रखी हैं, धाव दौड़ना, रक्ष रक्षा करना, पा यानी कि पिप धातु, पीना, तर के साथ चलती है, तैरना, घ्रा जिग्र सूंघना, जो आपके चैप्टर में पहले प्रयोग की गई हैं। कुछ अन्य धातुएं, कूर्द धातु कूदना, क्रीड धातु खेलना, पच धातु पकाना, अस धातु होना, दा यानी कि यच धातु देना, क्रय करना, कथ कथ्य कहना, नश यानी कि नश्य नष्ट करना, स्मृ यानी कि याद करना, स्मृ धातु, स्था तिष्ठ बैठना, खड़े होना। ये हुए आपके सारे शब्दकोश। ये आपकी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको इसका बुक वर्क कराया जाएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ करके अपनी बुक पास में रख करके पढ़ना और समझना। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव क्लास में पूछना और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।